शॉकिंग है ना? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक औरत को अपने दिल की आवाज और समाज की उम्मीदों के बीच चुनाव करना पड़ता है। मां बनना, ये शब्द जितना प्यारा लगता है उतना ही गहरा और दर्द भरा सफर भी होता है। यही सफर अब अहाना की जिंदगी में शुरू होने वाला है। 2 साल बीत चुके हैं, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है और अब अहाना एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी है। वो अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली है। घर में उत्सव सा माहौल है, हर चेहरा मुस्कुराहटों से खिला हुआ। सबसे ज्यादा खुश है दुर्गा देवी, जिनकी आंखों में बरसों पुराना सपना आज सच होने जा रहा है। वो अहाना के पास आती हैं, उसका हाथ थामती हैं और बेहद स्नेह से कहती हैं, अहाना, आज तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं मरने से पहले अर्जुन के बच्चे को देखना चाहती थी और अब तुम मुझे वो सुख देने जा रही हो। अहाना हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है, पर उसके भीतर तूफान उठ रहा होता है। बाहर से वो शांत है, मगर अंदर सवालों की आंधी चल रही है। क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? क्या अब उसके सपने, जो उसने सालों से बुने थे, अधूरे रह जाएंगे? उसकी आंखों के सामने अपने ऑफिस का केबिन, बोर्ड मीटिंग्स और उस पहचान की तस्वीरें घूमने लगती हैं जो वो खुद के नाम से बनाना चाहती थीं। पर अब मां बनने की जिम्मेदारी उसकी आत्मा पर किसी भारी चादर की तरह छा रही थी। वो डरने लगी थी, कहीं ये नया रिश्ता उसके पुराने सपनों को निगल न जाए। दुर्गा देवी को उसकी खामोशी महसूस हो जाती है। वो पास आती हैं, उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और धीमे स्वर में पूछती हैं, क्या हुआ अहाना? इतनी चुप क्यों है तू? आज तो तेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। अहाना आंखें नीचे करती है, उसकी आवाज कांपती है। मां, मेरा सपना था कि मैं एक बड़ी बिजनेस वूमन बनूं, अपनी पहचान खुद बनाऊं, लेकिन अब लगता है शायद मैं वो सब कभी नहीं कर पाऊंगी। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर दुर्गा देवी गहरी सांस लेकर उसके हाथ को थामती है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। मां बनने का मतलब ये नहीं कि तू अपने सपनों से दूर हो जाएगी। ये बच्चा तेरे सपनों का दुश्मन नहीं, तेरी ताकत बनेगा। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, वो मेरी होगी। तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द अहाना के दिल में किसी उजाले की तरह उतर जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई सच में उसे समझता है, सिर्फ बहू या मां के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जो सपने देखती है, जो उड़ना चाहती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परख तो अब शुरू होती है। बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ जैसे बदलने लगता है। अर्जुन का रवैया सख्त हो जाता है। एक दिन वो ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम्हें बस बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। अहाना, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ कोई लापरवाही हो। अहाना के भीतर कुछ टूटता है। वो चुप रह जाती है, मगर उसके मन में 2 आवाजें टकरा रही होती हैं, एक मां की ममता और एक औरत की पहचान की पुकार। दिन बीतते जाते हैं। अहाना अपने बच्चे को गोद में लेकर भी कहीं खोई रहती है। उसकी आंखों में प्यार है, मगर साथ ही एक अधूरापन भी। वो अपने ऑफिस के पुराने मेल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को देखती है और सोचती है, क्या अब मेरे लिए कुछ बचा है? हर रात जब बच्चा सो जाता है, वो अपने नोटबुक में नए आइडियाज लिखती है। एक ऐसा बिजनेस जो वो घर बैठे शुरू कर सके, जिससे वो मां भी बनी रहे और अपने सपनों की उड़ान भी जारी रखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। छोटे छोटे कदमों से उसने फिर से अपने करियर की नींव रखनी शुरू कर दी। मगर अर्जुन को यह सब पसंद नहीं आता। वो कहता है, अहाना, ये सब छोड़ दो, बच्चे के लिए वक्त निकालो, यही तुम्हारा असली काम है। अहाना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता झलकने लगती है। वो जान चुकी थी कि अगर आज उसने अपने सपनों को दबा दिया तो कल वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। हर औरत की जिंदगी में ऐसा एक पल जरूर आता है जब उसे 2 राहों में से एक चुननी पड़ती है, समाज की उम्मीदें या अपने दिल की सच्चाई। अहाना के सामने भी वही पल था। एक तरफ वो मां थी जो अपने बच्चे को दिल से चाहती थी, और दूसरी तरफ वो इंसान थी जो अपने अस्तित्व की तलाश में थी। वो हर दिन अपने बच्चे के साथ खेलते हुए खुद को याद दिलाती कि मैं सिर्फ मां नहीं हूं, मैं अहाना हूं, वो औरत जो अपने नाम से जानी जाएगी। धीरे धीरे उसका छोटा सा बिजनेस बढ़ने लगा। ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे, लोग उसके काम को पसंद करने लगे। पर यह सब छिपा हुआ था, अर्जुन को पता नहीं था। एक दिन जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो घर में तूफान मच गया। तुमने मुझसे झूठ बोला अहाना, मैंने कहा था ना, तुम्हें बस घर और बच्चे पर ध्यान देना है। अहाना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उसके शब्दों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया अर्जुन, बस खुद को खोने नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। यही वो लम्हा था जिसने कहानी की दिशा बदल दी। अहाना ने अपने डर को ताकत में बदल दिया। उसे अब एहसास हो गया था कि मां बनना उसके सपनों का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। अब सवाल ये है, क्या अहाना अपने इस फैसले पर टिक पाएगी? क्या समाज उसे समझ पाएगा? यही वो मोड़ है जो इस कहानी को और भी गहराई देने वाला है, क्योंकि एक औरत की असली ताकत तब सामने आती है
जब वो अपने सपनों और जिम्मेदारियों दोनों को एक साथ संभालना सीख जाती है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में गिर रही थी। हवा में मिट्टी और रंग की हल्की सी खुशबू थी। टेबल पर बिखरे थे कपड़े, रिबन, छोटी छोटी गुड़ियाओं और अधूरे डिजाइन। अहाना की आंखों में अब न थकान थी न डर, बस एक दृढ़ चमक थी, जैसे किसी ने भीतर आग जला दी हो जो अब कभी बुझने वाली नहीं। अहाना क्रिएशंस अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, यह अब एक सोच बन चुका था। एक ऐसी सोच जिसने न जाने कितनी औरतों को आवाज दी, कितने सपनों को पंख दिए। देश के अलग अलग हिस्सों से औरतें उससे जुड़ने लगीं। कोई कहती, मैं भी घर से काम करना चाहती हूँ। कोई लिखती, आपने हमें सिखाया कि अपने पैरों पर खड़ा होना शर्म नहीं, सम्मान है। कुछ महीनों में ही यह छोटा सा काम अब एक आंदोलन बन गया, मिट्टी से पहचान तक। अखबारों में सुर्खियां थीं, टीवी पर इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, यह औरत नहीं, आग है जिसने पुराने समाज की राख में नई उम्मीद बोई है। दुर्गा देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन उनका हौसला पहले जैसा ही था। हर दिन आंगन में बैठकर औरतों को सिखाती, गुड़िया बनाना सिर्फ काम नहीं, अपने अंदर के डर को तोड़ना है। मिली, मीता और बाकी बहुएं अब इस सफर का हिस्सा थीं। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। घर जो कभी अहाना के फैसले से हिल गया था, अब उसी के हौसले से रोशन था। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी बदलती नहीं। समाज के कुछ हिस्से अब भी पीछे रह गए थे। कुछ लोग अब भी कहते थे, औरतों का ये काम दिखावा है, घर के संस्कारों को खत्म कर देगा। पर अब अहाना को फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीखा था कि समाज को जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। एक दिन शहर में एक बड़ी प्रदर्शनी रखी गई, नारी शक्ति उत्सव। पूरे देश से महिला उद्यमियों को बुलाया गया। वहां अहाना को मुख्य अतिथि बनाया गया। मंच पर चढ़ते हुए उसकी आंखों के सामने उसके जीवन की पूरी यात्रा घूम गई। मिट्टी में लिपटी वो शाम, अर्जुन का गुस्सा, दुर्गा देवी का साहस और अब ये रोशनी। मंच पर पहुंचकर उसने कहा, कभी किसी ने मुझसे कहा था कि औरत की जगह घर की 4 दीवारों के भीतर है, लेकिन मैंने आज साबित कर दिया कि औरत दीवार नहीं, नींव होती है। अगर वो चाहे तो पूरे घर की दिशा बदल सकती है, और जो मर्द इसे समझ ले वो औरत का दुश्मन नहीं, उसका साथी बन जाता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, कैमरों की फ्लैश चमकी। उसी भीड़ के बीच पीछे खड़ा था अर्जुन। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शर्म, बस एक गहरा सुकून था। उसने धीरे से कहा, आज सच में तुम जीती हो अहाना, और मैं अब तुम्हारे साथ हूं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब अहाना मंच से उतरी तो अर्जुन आगे आया। उसने सिर झुकाया और बोला, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं वो आदमी था जो सोचता था कि औरत का आगे बढ़ना मर्द की हार है, पर आज समझ आया, तुम्हारा ऊंचा उठना ही मेरा गर्व है। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये बात तुम सच में समझ गए हो अर्जुन, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने अर्जुन का हाथ थामा और दोनों घर लौटे। रास्ते में अहाना बोली, अर्जुन, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, ये हर उस औरत की थी जिसे कभी किसी ने कहा था कि तुम नहीं कर सकती। अब हमें और आगे बढ़ना है। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, अब हम साथ चलेंगे। घर पहुंचे तो दुर्गा देवी आंगन में बैठी थीं। उन्हें देखकर अर्जुन झुक गया। बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके संस्कारों को भुला दिया था। दुर्गा देवी ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, गलती तब तक गलती रहती है जब तक उसे स्वीकार न किया जाए। तूने स्वीकार कर ली, अब तू फिर मेरा गर्व है। उनकी आंखों से आशीर्वाद की नमी झलक पड़ी। दिन बीतते गए। अहाना और अर्जुन ने मिलकर अहाना क्रिएशंस को एक संस्था का रूप दिया, उड़ान फाउंडेशन। इसका मकसद था उन औरतों को काम सिखाना जो सामाजिक बंधनों में कैद थीं। गांवों में सेंटर खुले, गरीब घरों की लड़कियां जुड़ने लगीं। अहाना खुद जाकर उन्हें सिखाती कि मिट्टी कैसे गूंथते हैं, रंग कैसे मिलाते हैं, गुड़िया के चेहरे में जान कैसे डालते हैं। धीरे धीरे उड़ान का नाम पूरे देश में फैल गया। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, मिट्टी से उड़ान तक, अहाना की कहानी। उसमें दिखाया गया कि कैसे एक साधारण गृहिणी ने अपमान से प्रेरणा बनाई और प्रेरणा से परिवर्तन। वह फिल्म लाखों लोगों ने देखी और कई घरों में पहली बार बेटियों के लिए शब्द निकला, वो भी अहाना जैसी बने। लेकिन हर यात्रा में परीक्षा होती है। एक दिन खबर आई कि पोल्टू ने झूठे दस्तावेज बनाकर फाउंडेशन के नाम पर पैसा लेने की कोशिश की है। मीडिया में मामला उछला। कुछ लोगों ने फिर कहा, देखा, औरतें व्यापार नहीं समझती। अहाना ने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, गलती मेरी नहीं, नियत उनकी है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने पूरी जांच करवाई, खुद सबूत जुटाए, कोर्ट में जाकर पोल्टू के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुनवाई के दिन जब जज ने फैसला सुनाया कि अहाना निर्दोष है, पोल्टू दोषी, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बाहर निकलते हुए पत्रकारों ने पूछा, अहाना जी, आपको डर नहीं लगता कि इतने विरोधों के बावजूद आपने सबका सामना किया? वह मुस्कुराई और बोली, डर तब लगता है जब हम खुद को कमजोर समझते हैं। मैंने तो बस एक बात सीखी है, औरत जब अपनी आवाज पहचान ले
तो दुनिया की कोई ताकत उसे खामोश नहीं कर सकती। उसकी यह बात अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन बनी। अहाना, मिट्टी से बनी आवाज। रात को घर लौटी तो अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, अहाना, तुमने न सिर्फ अपना नाम बल्कि मेरा भी अर्थ बदल दिया। अब मैं मर्द नहीं, इंसान बनना चाहता हूँ। अहाना ने हंसकर कहा, यही तो असली मर्दानगी है। समय बीता। उड़ान फाउंडेशन ने हजारों औरतों को रोजगार दिया। गांवों में नई ऊर्जा फैल गई। एक दिन सरकार ने उसे राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। मंच पर प्रधानमंत्री ने कहा, अहाना जैसी महिलाएं इस देश की रीढ़ हैं, जिन्होंने दिखाया कि औरत का सम्मान सिर्फ शब्द नहीं, बदलाव की शक्ति है। उसी शाम घर लौटकर अहाना ने दुर्गा देवी के चरणों में झुककर कहा, माँ, ये सम्मान आपका है। अगर उस दिन आपने अर्जुन को रोका ना होता, अगर आपने कहा ना होता कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, तो शायद मैं कभी खड़ी ना हो पाती। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, ये तेरी मिट्टी थी जो तुझे पहचान तक लाई। मौसम बदला, साल गुजरे। अहाना अब और भी बड़ी हस्ती बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए हर नई औरत जो पहली बार मिट्टी गूंथती, वही सबसे बड़ा पुरस्कार थी। उसने कई बार कहा, मेरे लिए सबसे खूबसूरत मूर्ति वो है जिसमें एक औरत खुद को पहचान लेती है। अर्जुन अब उसके हर काम में साथ देता था। वह अक्सर कहता, मैंने अपनी पत्नी में देवी को देखा है। लेकिन अहाना हंस देती, मैं देवी नहीं, वही इंसान हूं जिसे तुमने कभी मिट्टी में मिलाया था। फर्क बस इतना है कि उस मिट्टी से अब मैं फूल बन गई हूं। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, दुर्गा देवी ने अपने हाथों से बनी आखिरी गुड़िया अहाना को दी और कहा, इसमें मेरा आशीर्वाद है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब कभी डर लगे, इसे देखना। ये याद दिलाएगी कि औरत की ताकत किसी तलवार में नहीं, उसकी सहनशीलता में है। अहाना ने वो गुड़िया अपने कार्यस्थल के सामने रखी। उस पर लिखा था, राख से उठने वाली। कहानी यहीं थमती नहीं, बल्कि आगे बढ़ती है, क्योंकि हर औरत में एक अहाना है जो बस एक पल के हौसले का इंतजार करती है। कभी वह घर की दीवारों में बंद है, कभी समाज की सोच में, लेकिन जब वो खुद को पहचान लेती है, तब पूरी दुनिया उसकी मिट्टी से मूर्तियां नहीं, इतिहास बनाती है। और जब लोग पूछते हैं, क्या अहाना जैसी औरतें सच में दुनिया बदल सकती हैं, तो जवाब आता है, हाँ, क्योंकि उसने पहले खुद को बदला। अहाना की कहानी यही सिखाती है कि औरत की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो किसी को हराती नहीं, बल्कि खुद को पहचानती है। जब वो माफ करती है पर झुकती नहीं, जब वो प्यार करती है पर अपनी पहचान नहीं खोती। आखिरी सीन में अहाना अपने आंगन में खड़ी होती है। सूरज ढल रहा होता है, हवा में मिट्टी की वही खुशबू घुली होती है। उसके पास छोटी छोटी गुड़ियां पड़ी होती हैं और पीछे दीवार पर लिखा होता है, औरत मिट्टी से बनी है, लेकिन जब उठती है तो धरती हिल जाती है।